राधे राधे सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसमें, जो कि हमारी टीजीटी पीजीटी मैथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उनकी कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक भी जानते हैं। हम पेपर में शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समीकरण sin x प्लस cos x इक्वल मिनिमम t² माइनस 4t प्लस 6, जहाँ t कोई वास्तविक संख्या है के अंतराल 0 से 2πi। तो देखो हमें अंतराल दिया हुआ है 0 से 2πi और इसके हमें समाधानों की संख्या बतानी है। तो हमें अंतराल कितना दिया हुआ है 0 से 2π। तो सबसे पहले हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको दिख रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे और आपको मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है तो सबसे पहले आप उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर t-2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 प्लस 2। तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब है sin x प्लस cos x हमें किसके इक्वल लाना है 2 का। तो अब आप देखिए sin x प्लस cos x हमारा कभी भी 2 के इक्वल नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर हम sin x को 1 रख देंगे तो हमारा cos 0 बन जाएगा, जो कि हमारा 2 कभी नहीं होगा। अगर हम cos x की मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो हमारा sin x 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 2 के बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा इसका समाधानों की कुल संख्या 0 आ जाएगी। इसमें हमारी समाधानों की कुल संख्या 0 आ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतराल -π से लेकर पाई में समीकरण tan x प्लस sec x इक्वल cos x के वास्तविक हलों की कुल संख्या बतानी है। तो सबसे पहले जब भी हमें वास्तविक हलों की कुल संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। या आपकी मर्जी आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए जब भी मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं उन्हें साइन और कोस में करती हूँ, क्योंकि मुझे साइन और कोस में सबसे ईजी लगता है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x इक्वल 2 cos x। तो देखिए यहाँ से हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी sin x प्लस 1 इक्वल 2 cos स्क्वायर x। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो या तो इन दोनों को साइन में चेंज करो या फिर कोस में चेंज करो। तो हमें साइन में चेंज करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम इसको चेंज कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन मिलेगी 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें इसके फैक्टर करने हैं, और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारी जो फैक्टर वाली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी 2 sin x माइनस 1 और sin x प्लस 1 इक्वल 0। तो देखिए यहाँ से sin x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2 और यहाँ से निकलेगी हमारी sin x की वैल्यू -1। अब देखिए ज़रा हमारी वैल्यू क्या क्या निकली। देखिए sin x हमारी निकली थी 1/2 और एक और sin x हमारी कितनी निकली थी -। तो देखिए इसको हम इंटरवल बना लेंगे इस टाइप से। तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है हमें -π से लेकर π। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए साइन, पहले हम -π लिखते हैं और इनके बीच में क्या आएगा 0 और यहाँ पर आएगा π। तो sin x की वैल्यू
+1/2 माइनस पाई से लेके 0 तक कहीं नहीं होती। ठीक है, ये आप सभी को पता है। और 0 से लेके पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू कितनी जगह होगी, तो ये 0 होता है और ये पाई। तो यहाँ पर हमारी ये 2 जगहों पर क्या हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, 2 तो हमें सॉल्यूशन ये मिल गए। अब इसमें देखिए ज़रा, साइन एक्स क्या आ रहा है हमारा, -पाई, मतलब वैल्यू कितनी निकली हमारी, -3 ये तो निकली हमारी 0 से पाई के बीच में। और एक और वैल्यू निकलेगी हमारी यहाँ पर। एक्चुअली हमारा यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, हमें यहाँ पर 3π/2 नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से पाई तक ही है। तो हमारी सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी -π/2 वाली। ठीक है, यहाँ पर हमारी साइन एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि इंटरवल हमारा -π से पाई तक ही है। अब हम इसमें एक और चीज़ देखनी होती है, जो वैल्यू हमारी निकली है, क्या वो इस इंटरवल को इन्फिनाइट तो नहीं कर रही हैं, इस फंक्शन को कहीं भी इन्फिनाइट तो नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अगर हम 10x की जगह -π/2 रख देंगे, अगर हम 10 -π/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है हमारी इन्फिनिटी। तो जब भी इन्फिनिटी मिलेगा फंक्शन में कोई भी पद, तो हमें वो वाला सॉल्यूशन नहीं लेना, मतलब इसका सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होंगे, इसके सिर्फ हमारे 2 ही सॉल्यूशन होंगे, और वो इसका ऑप्शन आ गया हमारा बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 2 की पावर sin स्क्वायर एक्स, इसके बाद है हमारा 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स इक्वल 2√2। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स, ये आया हमारा 2√2। ठीक है, और हमें इंटरवल लेना है हमारा 0 से 3π, मतलब कि ये 0, ये पाई, और फिर यहाँ पे दोबारा से 2π आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3π, मतलब हमें एक चक्कर घूमना है, फिर हमें आधा चक्कर घूमना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे साइन पर भी स्क्वायर चढ़ रहा है और कॉस पे भी स्क्वायर चढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू को निकालेंगे इसकी हेल्प से, तो हम देखेंगे हमारे √2 कब बनेगा। तो 2 की जगह √2 बनेगा जब 2 की पावर 1/2 हो, मतलब कि जब हमारी साइन स्क्वायर एक्स कितना हो, 1/2, मतलब कि साइन एक्स कितना आना चाहिए हमारा, प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारी कब आएगी, देखिए ये वाली वैल्यू हमारी, ये इंटरवल था हमारा, ये 0, ये 2π, और यहाँ पर हमारा पाई था, और जब हम इसमें एक चक्कर घूम के दोबारा घूमेंगे तो हमें 3π मिलेगा। तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ±1/√, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हमारी, और ये वाली वैल्यू हमारी कब होती है, ये वाली वैल्यू हमारी π/4 पे होगी, +-π/4। ये वैल्यू हमारी प्लस नेगेटिव इसमें थर्ड में, फोर्थ में, फिर दोबारा से चक्कर लगाएगा तो ये फिफ्थ और ये 6। तो हमारे टोटल कितने समाधान निकलेंगे, इसके 6 निकलेंगे। ठीक है, तो हमारे कितने निकलेंगे, इसके 6। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यदि x का मान 0 से 4π के बीच में हो तो 3 की पावर sin x माइनस 3 की पावर -sin x माइनस 4 इक्वल 0 के कुल हलों की संख्या बतानी है हमें यहाँ पर। चलिए देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए चलिए, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर sin x माइनस 3 की पावर -sin x इक्वल 4। ठीक है, ये माइनस में है हमारा, तो हम इसको t मान
अब यहाँ से देखो साइन एक्स की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, 3 की पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या कभी इन दोनों को सॉल्व करके हमारा 4 आएगा? 3 में से कोई भी नंबर माइनस करो तो हमारा 4 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू भी ले लें साइन की तो ये बनेगा हमारा 1/3 माइनस 3 इक्वल 4। अब देखिए, अब तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो हमारी वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगी, इसीलिए हमारे इसके 0 सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला गया है साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x इक्वल कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 3x। इसको हमें इंटरवल 0 से पाई वाले इंटरवल में बताना है। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन 2x कॉस एक्स प्लस साइन 2x इक्वल, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 cos 2x cos x प्लस cos 2x। ठीक है, अब ज़रा देखिए इन दोनों में से हम cos x को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेके हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन लेके आ जाएगा हमारा 2 cos x प्लस 1, और ये बनेगा हमारा साइन 2x माइनस cos x इक्वल 0। ठीक है, इतना तो आप सॉल्व कर ही लोगे। अब देखिए यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारी, एक वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी और एक वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी। तो देखिए पहले हम इस फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो ये निकलेगा हमारा 2 cos x प्लस 1 इक्वल 0। तो cos x की वैल्यू निकलेगी हमारी -1/2। इसको हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। तो देखो cos की वैल्यू माइनस में हमारी यहाँ और यहाँ पर होती है। ठीक है, तो हमारी ये दो जगह, दो तो हमारे ये सॉल्यूशन आ गए यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे जो दूसरा निकला था, दूसरा क्या था हमारा साइन 2x माइनस कॉस 2x इक्वल 0। तो यहाँ से निकलेगा हमारा tan 2x इक्वल 0। तो 2x क्या आ गया हमारा, 2x आ गया हमारा π/4। अब यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा ऐसे इंटरवल में। तो देखो ये दूसरा इंटरवल बना लिया हमने। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, और ये जो इंटरवल 0 से पाई दिया हुआ है ना, ये x के लिए, और हमें किसके लिए निकालना है, 2x के लिए। तो ये इंटरवल चेंज होके 0 से 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से 2 पाई हो गया। तो tan की वैल्यू हमारी एक तो फर्स्ट इंटरवल में होती है पॉजिटिव और एक थर्ड इंटरवल में। लेकिन यहाँ पर देखो 0 से पाई हमारा सिर्फ ये वाला, यही वाला आएगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन हो गए हमारे यहाँ पर, 3 सॉल्यूशन। देखो 1 2 और ये 3, तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए हमारे, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आपको खुद करके लाना है होमवर्क में। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आपका मोड की प्रॉपर्टी लग जाएगी। बस जब रूट लगेगा तो यहाँ पे मोड की प्रॉपर्टी लग जाएगी, आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है, साइन समीकरण log बेस साइन एक्स कॉज एक्स प्लस log बेस कॉज एक्स साइन एक्स इक्वल टू। देखिए इस टाइप से है ये आपका लिखा हुआ, देखिए एक बार, log साइन एक्स कॉज एक्स प्लस log cos x sin x इक्वल टू।
ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये इसका क्या बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है, मल्टीपल इन्वर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारा log cos x अपॉन log sin x प्लस log sin x अपॉन log cos x इक्वल में हम क्या लिखेंगे, इक्वल में आएगा हमारा 0। तो देखिए अगर हम इसको t मान लें तो ये 1/t हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे t प्लस 1/t इक्वल 2। तो ये आ जाएगा हमारा t² माइनस 2t प्लस 1 इक्वल 0। ये बन जाएगा हमारा t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। और t क्या मानी थी हमने, t मानी थी हमने log cos x अपॉन sin x। तो ये इक्वल हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा cos x अपॉन sin x, और ये आ जाएगा e की पावर 0। और ये वैल्यू बन जाएगी हमारी cos x अपॉन sin x इक्वल 1। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा tan x इक्वल 1। देखिए यहाँ पे cot x बनना था, मैंने बस इसका इन्वर्स कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। तो हमारा tan x बन गया। अब हम देखेंगे इसमें tan x की वैल्यू π/4 कहाँ होती है। tan x की वैल्यू π/4 हमारे देखो 0 से 4π तक पता नहीं है। तो देखो एक तो इस इंटरवल में होगी हमारी, एक इस इंटरवल में भी होगी, नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और एक हमारी इस इंटरवल में होगी। दोबारा से हमारी इस इंटरवल में दोबारा आ जाएगी और इस इंटरवल में दोबारा हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी 4 वैल्यू आ गई। लेकिन हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है। हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है जो log का बेस दिया हुआ है हमारा, वो कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। जो बेस था हमारा sin x और cos x, वो हमारा कभी भी ना तो नेगेटिव होगा ना ही 1 होगा। तो देखिए अगर हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा sin x और cos x दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसलिए ये 4 सॉल्यूशन ना होके कितने सॉल्यूशन ले जाएंगे, सिर्फ हमारे 2 सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें उस फंक्शन को भी चेक करना होता है कहीं उस पर हमारा ये अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा होता। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कल कराएंगे, ठीक है।